ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। क्या, चलिए। सो व्हाट वी हैव इज कि हमने पिछले बार रिफ्रैक्शन को स्किप किया था बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमको ये कंप्लीट करना था लेंसेस, क्योंकि मिरर्स के बाद लेंसेस को कंप्लीट करना थोड़ा आसान जाता है, राइट? ये हमने पिछले बार थोड़ा बहुत लॉजिक देखा था। और हमने ये भी जाना था कि कॉन्वर्जिंग कौन है, डाइवर्जिंग कौन है, एंड दैट इज व्हाट वी स्टडीड लास्ट टाइम, राइट? ओके, सो मूविंग ऑन फ्रॉम दैट पॉइंट। ओके, नो, वंस वी आर डन विद द सिचुएशन, अभी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मिरर्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है? मिरर्स और लेंसेज के बारे में, मतलब व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट देम। ठीक है, मुझे जस्ट एक ब्लैंक पेज देखने दीजिए, सो दैट कैसे ना आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, ठीक है, यहाँ पे बता सकता हूँ मैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कॉनकेव मिरर है। मैं सभी के दोनों टाइप आपको बता देता हूँ, कॉन्वेक्स ऑल्सो, कॉनकेव ऑल्सो, मिरर के ऑल्सो, एंड लेंसेज, अपने लेंसेज के अंदर ऑल्सो। सो ये रहा मेरा मिरर, वो कौन सा? कॉनकेव वाला। ये रहा मेरा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? एंड सेम नाटक। फिर बाद में मेरे पास कॉनकेव मिरर के नीचे मैं कॉनकेव लेंस को लेता हूं, ठीक है? ये रहा मेरा कॉनकेव लेंस, एंड ये रहा मेरा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स मिरर के नीचे मैंने कौन सा लिया है? कॉन्वेक्स लेंस को लिया है। अच्छा, उसका साइड वाला कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया, जस्ट 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है। सो इसके अंदर से एक लाइन खींचते हैं। अभी इसका जो सेंटर है, डिफरेंस समझ के लो। देखो, जो टर्मिनोलॉजी आपने मिरर्स में देखी थी, सेम टर्मिनोलॉजी यहां पर भी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर उसके कुछ जनों के नाम बदल गए। ठीक है, देर आर सम डिफरेंट नेम्स, लेकिन टर्मिनोलॉजी मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, सिर्फ नाम बदल गए। चलिए, इसका जो सेंटर रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोल बोलते हैं, राइट? पोल बोलते हैं। मिरर का कॉनकेव रहो कि कॉन्वेक्स रहो, उसके सेंटर को हम लोग पोल ही बोलते हैं। दैट इज नॉट समथिंग वी कैन चेंज। पी, पी से बताते हैं उसको। आपका जो मिरर का जो सेंटर रहता है ना, वो पोल रहता है, लेकिन आपका जो लेंस का सेंटर है उसको पोल नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, वी हैव जस्ट अ डिफरेंट नेम फॉर इट। द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो उसको ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। और उसको कौन से वर्ड से बताया जाता है? ओ से। ओ से बताया जाता है। तो ये इसको भी वैसा ही है, कॉन्वेक्स लेंस को सेम चीज, ऑप्टिकल सेंटर। कुछ नहीं, खाली आप इतना ध्यान में रखो कि पोल की जगह पे कौन है? ऑप्टिकल सेंटर है। वेरी सिंपल, ओ रख दो वहां पे। अब बात करते हैं फोकस की। तो यहां पर कैसा है? दो साइड पे फोकस रहते हैं आपके मिरर के अंदर। एक लेफ्ट साइड पे होता है, एक राइट साइड पे होता है, राइट? फोकस बोलते हैं उसको। कॉन्वेक्स में भी आप वैसा ही सेम है, मिरर के अंदर एक साइड पे फोकस, दूसरे साइड पे भी फोकस। लेकिन आपका जो मिरर है, आपका ये मिरर का, उसके बाद देयर आर लेंसेज ऑल्सो। लेंसेज में भी वैसा ही है, फोकस फोकस दोनों तरफ है। इसको भी वैसा ही है, फोकस 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 दोनों तरफ है। नाउ इनके पास जो मिरर होते हैं, उनका जो सेकंड पॉइंट है, मतलब सेम डिस्टेंस के ऊपर जो रहता है, यहां पर एफ है फोकल लेंथ, यहां पर भी एफ है। तो इक्वल डिस्टेंस पे कौन रहता है? उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? जिसको हम लोग सी, सी से बताते हैं। तो सी इसके पास भी होता है, आपके क्या बोलते हैं, मिरर के पास। एंड दूसरे साइड पे भी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। दूसरे साइड पे भी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर डेफिनेटली मिलेगा, मतलब यहां पर भी आपका सी होगा, उतने ही डिस्टेंस पे, एफ एफ के डिस्टेंस पे। यहां पर भी सेम नाटक, सी, सी। अब प्रॉब्लम क्या है? ये जो लेंसेस है, हम लोग उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बताते। सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बताते, द रीजन बीइंग क्योंकि ये अलग अलग सेंटर से बनता है, राइट? जो आपके ये हैं, क्या बोलते हैं, ये जो लेंसेस हैं, आपने अलग अलग सेंटर से बनाए हुए हैं। आपने क्या किया है, जैसे कि मान लो आपको ये ऐसा लेंस बनाना था, तो आपने क्या कर दिया? इधर वाला पार्ट आपने किसी दूसरे मिरर से ले लिया, किसी दूसरे स्पीयर से ले लिया, और जो राइट वाला पार्ट है वो तुमने किसी और इससे ले लिया, स्पीयर से ले लिया। तो बिकॉज ऑफ दैट वहां पर सेंटर तुम किसका पकड़ोगे? इसका पकड़ोगे कि इसका पकड़ोगे?
दैट्स द प्रॉब्लम नो, इसलिए हम लोग उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बताते ही नहीं है लेंसेज में, वी डू नॉट शो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या बताते हैं, एफ बताते हैं, एफ एफ मतलब यहां तक का डिस्टेंस कितना रहता है आपका, एफ रहता है ना फोकल लेंथ, उतने ही डिस्टेंस पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एफ प्लस एफ क्या होता है, एफ प्लस एफ, सिंपल एडिशन अलजेब्रा का, एफ प्लस एफ इज 2f, राइट। इन द सेम वे हम लोग यहाँ पर क्या बताते हैं, एफ के बाजू में यहाँ पर कौन है, 2f है, 2f है यहाँ। मतलब देखो टेक्निकली देर इज नो डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड 2f। 2 मतलब खाली लेंसेज के अंदर क्या करना है, सी की जगह पे आपको किससे लिखना है, 2f लिख देना है, इतना आसान है। ओके, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2f, यहाँ पर भी क्या आएगा 2f, यहाँ पर भी क्या आएगा 2f। मतलब देर इज नो चेंज, आपके खाली सेंटर की जगह पे आपने क्या लिखना है, 2f लिखना है, ऑप्टिकल सेंटर की जगह, पोल की जगह पे ऑप्टिकल सेंटर लिख देना। इतना चेंजेस होने के बाद देर इज सम मोर थिंग वी नीड टू डिस्कस। अपार्ट फ्रॉम दिस इसको अभी नंबर देना पड़ता है। यहाँ पे कैसा है, नंबर की तुमको आवश्यकता नहीं थी, कहां पर, मिरर्स में देर इज नो नेसेसिटी टू गिव देम नंबर्स, लेकिन यहां पर कैसे, द लेटर्स आर सेम, द लेटर्स आर सेम एंड बोथ साइड आपकी यूज होती है, सो बिकॉज ऑफ दैट आपकी जो लेटर्स है ना, आपको इसको नाम देना पड़ेगा। इट हैज टू बी कॉल्ड एज 1 2f1, और ये 1 लेफ्ट वाली साइड को 1 देना है और राइट वाली साइड को 2 देना है, इसको भी सेम 2f1 f1 2f2 2f2, बस बाकी बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। तो लेट अस जस्ट रिवाइज दिस इन शॉर्ट, एक रिवाइज करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर की जगह पे आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, पोल, लेंस सॉरी, पोल की जगह पे कौन सा वर्ड यूज करना है, ऑप्टिकल सेंटर इन द लेंस। सेकंड चीज, आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसकी जगह पे कौन सा वर्ड यूज करना है, 2f यूज करना है, 2f। और लेफ्ट वाले साइड पे आपको लेटर का नाम क्या लिखना है, 2f एंड f, लेकिन 2f1 एंड f1। और जो राइट साइड है आपकी लेंस की, तो वहां पर क्या लिखना है, f2 एंड 2f2, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो एक बार मुझे जस्ट चैट सेक्शन में बताओ कि वेदर आर यू अंडरस्टैंडिंग कि भाई टर्मिनोलॉजी में क्या चेंज करना है। एक तो सबसे पहले आपका ओ का समझ में आया क्या बोलो, और वो 2f1 का नाटक समझ में आया क्या बोलो, O and 2f, these two things, whether have you understood this particular logic or not। कुछ नहीं, खाली नाम डिफरेंट है, बाकी कुछ नहीं है, जैसे कि वैसा ही नॉलेज है, तुम घिसा पिटा वो जो तुम सुन रहे हो। अभी हम लोग टेबल की बात करते हैं, ठीक है, टेबल समथिंग विच इज रियली रिक्वायर्ड, टेबल की बात करते हैं। सो डायरेक्टली टेबल पे जाते हैं। तो ये जो हमारा ऊपर वाला जो टेबल तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, दैट ऊपर वाला टेबल इज योर बेसिकली, ये है वो, ये कॉन्वेक्स लेंस का है। कौन से लेंस का है, कॉन्वेक्स लेंस का है। और नीचे का टेबल कौन सा है, कॉनकेव लेंस का है, कॉनकेव मिरर का है। नीचे का टेबल किसका है, कॉनकेव मिरर का। ऊपर का टेबल देख लो कॉन्वेक्स लेंस, नीचे का टेबल कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का टेबल तुमने याद किया हुआ, राइट। अब तुम देख सकते हो ये यहाँ का नीचे का कट गया है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्चुअल एंड इरेक्ट, सॉरी अबाउट दैट, वो नीचे का फॉर सम रीजन वहां पे कुछ एक स्ट्रिप आ गई है, वो कट हो गया, लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट होना चाहिए वहां पे। अब तुम देखो क्या दोनों टेबल एक जैसे लग रहे हैं, लेट अस जस्ट चेक आउट, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, लास्ट वाली कंडीशन वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेम साइज, एनलार्ज, इन्फिनिटली लार्ज एंड एनलार्ज्ड, सेम, मतलब ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। ओके, व्हाट अबाउट दीज पोजीशंस, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड सी। हाँ ये ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आपके सी के जगह पे अभी कौन से वर्ड यूज करना है आपको, 2f1 बोला ना मैंने, हमने क्या चेंज किया, पोल की जगह पे ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं, एंड हमारा इसकी जगह पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसकी जगह पे हम लोग 2f को रख रहे हैं, सही है। तो 2f1 इन प्लेस ऑफ सी, करेक्ट। बाद में एट सी, वो तो 2f1 हो गया, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन f1 एंड 2f1, एट एफ, एट f1, बिटवीन पी एंड एफ। अभी पी की जगह पे कौन आएगा, ऑप्टिकल सेंटर, ओके, तो ऑप्टिकल सेंटर आ गया, और f1। तो मतलब ऑल दी साइड्स आर सेम, ये इसके साथ सेम है, इसके साथ सेम है, इसके साथ सेम है, और ये साइड भी सेम है आपकी, ये साइड भी, सिर्फ डिफरेंस देख लो, यहां पर फोकस है लेकिन यहां पर f2 है, f2 है, मतलब इमेज सामने बनती है, इमेज कहां बनती है, f2 पे बनती है। मतलब आपको क्या करना है, इन शॉर्ट यहां पर लेफ्ट वाली साइड लिख देनी है लेंस की, इधर राइट वाली साइड लिख देनी है। तो एक काम करेंगे हम लोग, एक ब्लैंक पेपर ले लेता हूं मैं, ठीक है, एंड वहां पर हम लोग ये दोनों टेबल्स को फिर से रिक्रिएट करेंगे विथ आवर इंफॉर्मेशन, इज इट ओके, ठीक है।
चलिए, सो ये जो हमारा कॉन्केव मिरर का जो टेबल है, हम लोग कहाँ कहाँ चेंजेस करेंगे बोलो? ये रियल इन्वर्टेड ये तो सेम रखेंगे हम लोग, इसमें कोई इशू नहीं है, राइट? हम लोग कॉन्वेक्स मिरर लेंस का हम लोग टेबल बना रहे हैं, तो कॉन्केव मिरर पे से कॉन्वेक्स लेंस का टेबल बनाएंगे। तो ये तो पहला तो ठीक है, कोई इशू नहीं। ये भी ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं। इन्फिनिटी ये तो सही रखना है। बियॉन्ड सी के लिए क्या रखना है? मैंने क्या बोला, इधर आपको लेफ्ट वाली चीजें इस्तेमाल करनी है। लेफ्ट वाली चीजें कौन सी है? लेफ्ट वाली चीजें आ जाती हैं 2f1 एंड f1, सही है। और राइट वाली चीजें कौन सी है? f2 एंड 2f2। चलो बताओ, इन्फिनिटी की जगह पे क्या लिखूंगा? इन्फिनिटी इज ओके। बियॉन्ड सी के लिए, सी तो ये रहता है ना 2f1, ये तो सी है, सही है। चलिए फिर उसको लिख देते हैं। सी की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? सी को कट कर दूंगा, वहां पे लिख दूंगा 2f1। सी को कट कर दूंगा, 2f1 लिख दूंगा। सी को कट कर दूंगा, 2f1 लिख दूंगा। एफ की जगह पे क्या लिखना है मुझे? f1, राइट? f1 कर दूंगा मैं इसको, f1। पी की जगह पे क्या लिखना है मुझे? ओ, ऑप्टिकल सेंटर है ना अभी पोल की जगह पे, और एफ को f1 लिख दूंगा। हो गया, टेबल चेंज आपका कॉन्वेक्स का बन गया। नाउ व्हाट अबाउट द पोजीशन? यहां पर मुझे किसका लिखना है? राइट साइड, राइट साइड का लिखना है। अभी यहां पर फोकस आया, तो मुझे फोकस कौन सा लिखना पड़ेगा? राइट साइड वाला फोकस। वो कौन है? F2। F2 बिटवीन एफ एंड सी। बिटवीन एफ एंड सी मतलब अभी सी तो 2f2 है ना, राइट वाला, राइट वाला, तो दैट वुड बी 2f2। और ये f को क्या करना पड़ेगा? F2 एट सी, मतलब राइट साइड वाला सी। ओके, तो दैट इज 2f2 अगेन, दैट इज अगेन 2f2 इंफिनिटी एंड बिहाइंड द मिरर। ये बाकी तो सेम ही है, बाकी तो इट्स यू डू नॉट हैव टू चेंज। तो मुझे एक चीज बताओ, एज वी हैव चेंज कॉन्केव मिरर टू कॉन्वेक्स लेंस, तुम्हारे एग्जिस्टिंग नॉलेज पे पिछले वाले टेबल से कॉन्वेक्स लेंस का बना पाओगे क्या? जस्ट एक चैट बॉक्स में बता दो वेदर यू विल बी एबल टू मॉडिफाई योर करंट इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर टू कॉन्वेक्स लेंस, जो भी आपकी करंट इंफॉर्मेशन है। चैट बॉक्स में जस्ट बता दो मुझे वेदर यू विल बी एबल टू मॉडिफाई दिस। ओके, कुछ डायग्राम्स देख ले फिर इसके ऊपर के, कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड मोर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज? कैन यू प्लीज टेल मी किसके अंदर सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं? तुमको पिछली बार ही बताया था मैंने, कौन सा मिरर कौन से लेंस के साथ प्रॉपर्टी मैच करता है? कॉन्वेक्स मिरर मैचेस विथ कॉन्वेक्स लेंस, रॉन्ग। कॉन्केव मिरर मैचेस विथ कॉन्केव लेंस, रॉन्ग। कॉन्केव मिरर मैचेस विथ कॉन्वेक्स लेंस, करेक्ट। कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टीज कॉन्वेक्स लेंस के साथ मैच करती हैं, सी आंसर। उल्टा रहता है। चलिए अभी डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब लाइक इमेजेस विच आर क्रिएटेड। अभी इसका देख लेते हैं, मिरर्स का। अपने कॉन्केव मिरर का हो गया, लेट अस टॉक अबाउट अभी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। सो कॉन्केव लेंस किसके साथ मैच करेगा? कॉन्वेक्स मिरर के टेबल के साथ। इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, दैट हैज नॉट चेंज्ड। इन्फिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर क्या है? इन्फिनिटी ऑन द पोल, मतलब वो भी चेंज नहीं हुआ है। एट F1 इमेज कहां बन रही है? F1 पे बन रही है आपकी। यहां पर भी कहां बनेगी? एट द फोकस, बिहाइंड द मिरर। आपको कैसा मिल रहा था? आपको जो पोजीशन थी इमेज की वो कहां मिल रही थी? पीछे मिल रही थी। किसमें? मिरर्स में। आपको खाली क्या ध्यान में रखना है, आपका लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है F1 की, हम लोग देखेंगे वैसे इसको। एंड बिटवीन P एंड F को तो हम सीधा लिखते हैं F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो मतलब बाकी इज सेम। जो हमने पिछला वाला टेबल याद किया कॉन्वेक्स का, दैट इज सेम फॉर कॉन्केव लेंस। मतलब टेबल हमको याद नहीं करना है इन शॉर्ट। तो ठीक है, हमारे अभी इमेजेस के टाइप देखते हैं फिर, ठीक है। अब हमने क्या किया था, जब मिरर हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो हमने कुछ स्पेशल रेस का इस्तेमाल किया था। इन द सेम वे लेंस को भी हम लोग कुछ स्पेशल रेस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले रे कौन सी होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो तो मिरर में भी था। हमारे हिसाब से अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो किस में से जाती है? फोकस में से जाती है। तो ये आपका मिरर कौन सा है? दिस इज कॉन्वेक्स, मतलब कॉन्वर्जिंग है, एक जगह पे लाइट को कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो इसमें से लाइट कहां से जाती है? F2 में से जाती है, फोकस में से, अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को। अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को है और अगर आपका लेंस कॉनकेव है, तो वो भी फोकस में से जाएगी, लेकिन कौन सा फोकस? F1 वाला फोकस। मतलब आपको पीछे बैक ट्रैक करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है?
बिकॉज दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। ये डाइवर्जिंग है ना, मतलब रे आपकी अगर ऐसी आई तो उसको ऐसा दूर फेंक देता है, वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, दूर फेंक देता है, समथिंग लाइक दिस, ऊपर फेंक देता है, मतलब बेसिकली इट जस्ट डाइवर्जेस। तो इसलिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो F1 में से जाता है। अगर कोई रे फोकस में से आती है तो सेम, आपने मिरर में जैसे था, फोकस में से आती है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस में से अगर जा रही है कॉनकेव में अंदर तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेम लॉजिक अगेन। अब इसमें सिर्फ एक डिफरेंट है, उसमें कैसा था, तुम्हारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर था, लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है क्या? नहीं। तो यहां पर एक नया आपको प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर में से रे जा रही है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही है तो वो आर पार चले जाती है, मतलब वो रिट्रेस नहीं होता, सीधा चला जाता है, मतलब नो रिफ्रैक्शन नथिंग, डायरेक्ट चला जाता है, डायरेक्ट सीधा चला जाता है। व्हाई दिस हैपेंस? दिस हैपेंस बिकॉज ये 90 डिग्री पे हो रहा है, परपेंडिकुलर पे रहता है ऑप्टिकल सेंटर पे, तो बिकॉज ऑफ दैट सीधा सीधा चला जाता है। तो आपको 3 रेज ध्यान में रखनी है, बस इतने ही है, 3 स्पेशल रेज रिगार्डिंग द लेंसेस, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इमेजेस देखेंगे एक वन बाय वन, जैसे हमने मिरर में देखा था वैसे। चलो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे रख दो, इन्फिनिटी पे। तुमको तो पता है इन्फिनिटी पे जो भी रखते हैं तो कैसे रहते हैं, रेज कम पैरेलल, तो पूरे पैरेलल रेज आ गए। और तुमको पता है अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वर्ज होंगे, सभी लाइट रेज क्या होंगे, कॉन्वर्ज होंगे, तो देखो कॉन्वर्ज हो गए, एक ही जगह पे कॉन्वर्ज हो गए। सेकंड पोजीशन, इमेज आपकी कैसी बन रही है, फोकस पे बन रही है, F2 पे, तो F2 पे बन रही है। क्या ये खुद से बना? यस, सो इट इज रियल, रियल इमेज है। रियल के साथ हमेशा कौन आता है, इन्वर्टेड, और ये पॉइंट साइज है, तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप देखते हैं, बियॉन्ड 2f1, 2f1 के बियॉन्ड, बाजू में। ओके, तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास 3 स्पेशल रेज है, मैं एक फोकस में से डाल सकता हूं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऑप्टिकल सेंटर में से। तो इन्होंने कहां से लिया है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखो फोकस में से गई, दूसरी कहां से डालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर में से, तीसरा तुम फोकस में से भी डाल सकते हो, यू कैन गो थ्रू फोकस ऑल्सो, ये ऐसा। तो जैसे मैंने तीसरी रे बनाई है ना, तुम वैसा जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है तुमको कौन से तीनों में से सिर्फ तुमको 2 चाहिए, ये मैंने खुद से बनाई है, तो दिस ऑल्सो यू कैन यूज। अभी ऑब्जेक्ट को रखेंगे इसमें, आपकी इमेज कैसी बन गई, उल्टी, इन्वर्टेड, स्मॉल। ओके, तो इन्वर्टेड, रियल, डिमिनिश्ड, और इमेज कहां बन रही है आपकी, बिटवीन F2 एंड 2f2, तो ठीक है ना, बिटवीन F2 एंड 2f2। ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं अभी 2f1 पे, तो देखो 2f1 पे रखने के बाद क्या होगा, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस में से गई, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर में से। अब इमेज कैसी बन रही है आपकी, सेम साइज की, यस सेम साइज। उल्टी बन रही है, यस रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। और कहां पर बन रही है, F2 के ऊपर, ओके, तो F2 के बन रही है, हो गया डन। थर्ड पोजीशन इज आल्सो डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ। आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन है, बिटवीन 2f1 एंड F1, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस में से गया, यहां से आपका ऑप्टिकल सेंटर में से गया, सीधा जाएगा, लेकिन आपकी इमेज काफी बड़ी बनी है, काफी बड़ी है, मतलब एनलार्ज्ड है, इन शॉर्ट द इमेज इज एनलार्ज्ड, रियल इन्वर्टेड, बियॉन्ड 2f2 एट। अभी 2f1 की, F1 की बात करते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब यहाँ पर जो रेस तैयार हो रहे हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब सन की जैसे, सन की जैसे पैरेलल रेज आ रही है, तो इमेज कहाँ बनेगी, काफी दूर बनेगी और काफी धुंधली बनेगी, राइट। सो इट विल बी इन्फिनाइटली लार्ज, काफी बड़ी इमेज होगी, एंड रियल एंड इन्वर्टेड, सेम पहले के जैसा। और एक लास्ट वाली कंडीशन, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किस में से जा रही है, फोकस में से, और ऑप्टिकल सेंटर में से सीधा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोग इसको बैक सपोज एक्सटेंड करते हैं, तो हमको ऐसा दिखेगा कि वो इमेज एक पीछे बन रही है, ये वाली। पहली चीज, क्या ये खुद से बनी थी? नहीं, हमने एक्सटेंड किया, वी एक्सटेंडेड इट, हमने पीछे एक्सटेंड किया, नहीं तो इमेज बनती नहीं थी। इसलिए इस इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल के साथ हमेशा कौन आता है, इरेक्ट। क्या ये इरेक्ट है? यस, सीधी खड़ी है ना, उल्टी नहीं है। ओके, तो ऑब्वियसली दिस इज इरेक्ट, तो वर्चुअल इरेक्ट दोनों आ गया, सो वर्चुअल इरेक्ट। क्या ये इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से? यस, लेकिन बहुत ही बड़ी है क्या? नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड नहीं बोलेंगे, सिर्फ एनलार्ज बोलेंगे। और इमेज कहाँ तैयार हुई है आपकी, जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड से ना, सो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट जिधर से है
उसी साइड पे आपका इमेज तैयार हुआ है, तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंस। तो इस प्रकार से आपके इमेजेस बन रहे हैं। अब एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट, लेकिन इट इज, दिस इज क्वाइट, लेट्स से इक्वल टू whom, दिस इज इक्वल टू कॉन्वेक्स मिरर के जैसा है ये। तो चलो ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? वी विल कीप द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। सबसे पहला ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे? इन्फिनिटी पे रखेंगे। तो इन्फिनिटी पे रख दो। इन्फिनिटी का प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हो तो उससे जो रेज आते कैसे रहते? सभी पैरेलल होते हैं। ऑल द रेज आर पैरेलल टू, लेट अस से, द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आप इन्फिनिटी की बात कर रहे हो। तो यहां से रेस कैसे होंगे? दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। तो प्रॉब्लम क्या है? ये पूरा डाइवर्ज कर देता है लाइट को। ये पूरा लाइट को क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है, अलग अलग दिशाओं में भेज देता है। कॉनकेव है ना ये, तो बिकॉज इट्स अ डाइवर्जिंग वन, तो डाइवर्ज कर देता है लाइट को। लेकिन जब आप उसको पीछे एक्सटेंड करते हो, जब उसी लाइट को आप पीछे एक्सटेंड करते हो, तो आपको पता चलता है कि ये सभी रेस किसी पर्टिकुलर पॉइंट में से आ रही हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे, F1। तो आपकी इमेज क्या बन रही है? पीछे। क्या ये आपने, ये खुद से बनी कि आपने बनाई? आपने बनाई, राइट? यू एक्सटेंडेड दिस। तो ऑब्वियसली दिस इज अ वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि आपने खुद से बनाई है, खुद से रेज मिले नहीं थे ऐसे पीछे, आपने खुद ने एक्सटेंड किया। तो ऑब्वियसली दिस इज अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल के साथ हमेशा कौन रहता है? इरेक्ट। ओके, सो इरेक्ट इमेज। देख लो भाई, वर्चुअल इरेक्ट इमेज। क्या ये इमेज बहुत ही छोटी है, पॉइंट साइज्ड है? यस, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। और कहां पर बनी है? F1 पे। तो क्या वो इमेज F1 पे बनी है? यस। इन्फिनिटी पे रखने के बाद इमेज आपकी F1 पे बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज वर्चुअल इरेक्ट। बाकी दूसरी कंडीशन, बाकी दूसरी कंडीशन मस्त है आपके, इससे मतलब लाइक ऑप्टिकल सेंटर से इन्फिनिटी तक। पहले कौन सा? बियॉन्ड इन्फिनिटी। फिर बाद में इन्फिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर, एक ही कंडीशन है। जैसे हमारे पिछले इसमें थी, किसमें? मिरर्स में दो ही कंडीशन थे ना, वैसा इसको भी दो ही कंडीशन है। अब ऑब्जेक्ट को रख दो अभी, ये रैंडमली रखा हुआ है किसके बीच में? F1 एंड 2F1 के। हालांकि तुम किधर भी रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब आपने यहाँ पे रख दिया, आप तीन रेज ले सकते हो। कौन से? वन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये तो डाइवर्ज हो जाएगा, किस में से जाएगा? फोकस में से। दूसरा कौन सा ले सकते हैं हम लोग? जो ऑप्टिकल सेंटर में से जा रहा है। तो ये रहा मेरा ऑप्टिकल सेंटर, सीधा चला जाएगा। अब वहां पर मेरी इमेज बन गई। देखो ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो मेरी इमेज यहां पर बन गई। अब इमेज कैसी है? इरेक्ट है, सीधी है ना, टॉप इज टॉप, बॉटम इज बॉटम। लेकिन क्या ये छोटी बन गई है? यस, दिस इज डिमिनिश्ड। इरेक्ट के साथ हमेशा कौन आता है? वर्चुअल। ओके, तो वर्चुअल होगा। खुद से बना ही नहीं था ना ये, क्योंकि हमने पीछे एक्सटेंड करना पड़ा था। इसको पीछे एक्सटेंड किए तुमने, इसको पीछे एक्सटेंड किए, बिकॉज ऑफ दैट ये खुद से बना नहीं है, तुमने बनाया है। सो दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज छोटी बनी है, और किधर बनी है? F1 और O के बीच में। देखो ये रहा F1, ये रहा O, इन दोनों के बीच में आपकी इमेज बनी है। तो F1 और O के बीच में, बिटवीन F1 एंड O, हो गया। दैट्स इट। सो दिस टेबल इज ऑल्सो डन। मतलब कुछ है नहीं ये वाले टेबल में। सो काइंडली प्लीज रेज द हैंड इफ यू आर ओके विद द टेबल। इट्स वन ऑफ द सेम थिंग्स जैसे तुमने पिछले मिरर में पढ़ा था, बाकी कुछ इसमें चेंज नहीं है बहुत बड़ा। ओके, चलिए अभी साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए हम लोग चेंजेस देख लेते हैं, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे, ऑल दोस थिंग्स। सो मूविंग अहेड एक काम करते हैं, मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए जिसके थ्रू हम लोग कंपेयर कर सके साइमल्टेनियसली। आई थिंक यहीं पर कर देते हैं, मैं छोटी इमेज निकाल देता हूँ, ठीक है, और फिर हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे। किन किन दोनों को? मिरर को और लेंस को। कॉनकेव लेंस। चलो, तो एक काम कर देता हूं, मैं यहां पर एक लाइन खींच देता हूं। लेफ्ट साइड में मैं मिरर्स की बात कर रहा हूं, स्पेरिकल मिरर्स, और मैं राइट साइड पे लेंस की बात कर रहा हूं। सबसे पहला किसकी बात करेंगे? यू की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू की बात करते हैं।
अब यू आपका यहां पर रख रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को, सही है सभी केसेस में, चारों ही केसेस में यू का डायरेक्शन कैसा होगा आपका, डिस्टेंस यू, ये वाला ऑलवेज निगेटिव। तुम किधर भी रखो, लेंस रहो मिरर रहो, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स इट इज नेगेटिव, उसमें कोई शक नहीं है। व्हाट अबाउट वी, वी, अब वी का बहुत नाटक है, क्योंकि वी आपका कैसा है ना, आपका वी ऐसा भी बन सकता है, सामने इमेज बन सकती है, आपकी इमेज पीछे भी बन सकती है, आपकी इमेज पीछे भी बन सकती है, समथिंग लाइक दिस। देन इसमें आपके जो लेंस है उसके अंदर आपकी सामने भी बन सकती है, पीछे भी बन सकती है, इधर तो पीछे ही बनती है। अब तुम मुझे बताओ वी का डायरेक्शन कैसे होगा फिर, वी इज पॉजिटिव निगेटिव दोनों, पॉजिटिव ऑल्सो नेगेटिव ऑल्सो, इसमें भी सेम किस्सा है, पॉजिटिव ऑल्सो नेगेटिव ऑल्सो। वी का कुछ बोल नहीं सकते, वो इमेज के ऊपर डिपेंड करता है, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव। अब हाइट का बारे में बताओ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या लगता है, ये रही हाइट मेरी, क्या सभी केसेस में हाइट पॉजिटिव होती है, सभी केसेस में हाइट पॉजिटिव है ना, क्योंकि वो वाई एक्सिस को टॉप पे जा रहा है, सो एवरी हाइट इज पॉजिटिव, नो डाउट अबाउट इट, हर एक डायरेक्शन में आपका मतलब कोई भी कन्वेंशन रहो, हाइट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, हाइट ऑलवेज पॉजिटिव बोथ द केसेस, राइट। अभी इसके बारे में बताओ, इमेज हाइट, इमेज हाइट के बारे में, वो तो दोनों हो सकता है राइट, क्योंकि वो ऊपर भी इमेज रहती है कभी कभार, नीचे भी देखने वाली रहती है, सो इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो नेगेटिव ऑल्सो। एच डैश के बारे में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो नेगेटिव ऑल्सो। अब लास्ट वाला बात करते हैं, समथिंग मोर, ओके नंबर शायद कुछ गलत हो गया, 1 मिनट, शायद वो मेरी तरफ से नंबरिंग में थोड़ा सा इश्यू हो गया। सो 1 1 2 2, ये 3 3 4 4 एंड 5 5, हाँ। अब बताओ फोकल लेंथ के बारे में बताओ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, सही है, कॉन्वेक्स के लिए, वेक्स के लिए पॉजिटिव रहता है, और निगेटिव किसके लिए रहता है, कॉनकेव, अगर गुफा है तो निगेटिव। ये सेम चीज आपको लेंस में भी यूज करनी है, लेंस में भी सेम लॉजिक, लेंस में आपको कुछ दूसरा लॉजिक ध्यान में नहीं रखना है, इसमें भी सेम लॉजिक ध्यान में रखना है, पॉजिटिव रहता है कॉन्वेक्स के लिए और निगेटिव रहता है कॉनकेव के लिए। इज इट ओके, आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉनकेव रहा वो दोनों केसेस में नेगेटिव रहता है, दोनों केसेस में पॉजिटिव है फॉर कॉन्वेक्स, दिस इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर, राइट। ये हो गया हमारा एफ के बारे में। क्या हम लोग आर के बारे में भी सेम बोल सकते हैं, आर इज सेम राइट, आर का कोई इशू नहीं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एम, एम के बारे में बात करते हैं। सो एम के बारे में, पॉजिटिव एंड निगेटिव कब रहता है एम, पॉजिटिव रहता है जब वर्चुअल इरेक्ट हो, और रियल इन्वर्टेड रहता है जब निगेटिव हो, सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो, पॉजिटिव तो वर्चुअल इरेक्ट, निगेटिव तो रियल इन्वर्टेड। तो मुझे टेबल देख के तुम ये बता सकते हो चैट बॉक्स में, आर द टू टेबल्स सेम, एक जैसे ही हैं, एक जैसे दिख रहे हैं कन्वेंशन वाइज, मतलब लाइक यू नो देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, ओके। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन वी, ऑफ कोर्स वी में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, बट वो लोग हम लोग बाद में देखेंगे हम लोग उसके बारे में, बट तुम देख सकते हो कन्वेंशन इज ऑलमोस्ट सेम फॉर मिरर्स ऑल्सो, लेंस ऑल्सो, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बहुत ही मेजर चेंज नहीं हो रहा है, यहां तक ठीक है, इज इट ओके। क्योंकि मैंने और एक पॉइंट तुमको बताना चाहता हूँ, जल्दी से रेज हैंड करो सो दैट आई कैन एक्सप्लेन वन मोर पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वेंशन तो क्योंकि सेम ही है, दैट इज वन मोर थिंग विच आई नीड टू एक्सप्लेन। रियल और वर्चुअल इमेजेस के पोजीशंस, ये बच्चों को इतना कंफ्यूजन होता है ना, मैं तुमको एक चारों का कंपैरिजन बता देता हूं, तुम बुक में डायग्राम निकाल लेना, ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक में डायग्राम निकाल लेना, मैं तुमको मिरर और लेंसेस दोनों का रियल और वर्चुअल किधर रहता है मैं दोनों का बता दूंगा तुमको। ये कॉनकेव है ना, ओके, तो कॉनकेव को ही ले लो, और ये कॉन्वेक्स को लो। जो मिरर रहता है ना, मिरर में, मिरर में लेफ्ट साइड पे रियल रहता है, मिरर पे लेफ्ट साइड पे रियल रहता है, क्योंकि पीछे तो इमेज बनती ही नहीं है ना उसके, तो पीछे बनने वाली इमेज कौन सी रहती है, वर्चुअल। मतलब इन मिरर लेफ्ट साइड इज रियल,
राइट साइड इज वर्चुअल. दैट गोज फॉर कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो. रियल सामने बनता है, लेफ्ट साइड पे रियल एंड राइट साइड पे वर्चुअल. आपको खाली इतना ध्यान में रखना है कि मिरर लेंसेस में उल्टा हो जाता है. मिरर में ऐसा है ना, लेंसेस में उल्टा हो जाता है. लेंसेस में सामने वाला मतलब राइट साइड ऑफ द लेंस इज रियल. इधर रियल रहता है और इधर वर्चुअल रहता है. इसका इधर रियल रहता है, इधर वर्चुअल रहता है. तो ये पॉइंट खाली समझ के ले लो. मतलब आपके मिरर में, इन मिरर्स, लेफ्ट साइड पे आपका रियल है और आपका लेंसेस में राइट साइड पे रियल है. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. तो एक बार बताओ, ये क्लियर हो रहा है क्या पॉइंट? कि अगर मिरर रहा तो दिस इज रियल, दिस इज वर्चुअल. अगर लेंस रहा तो दिस इज वर्चुअल, दिस इज रियल. आपको साइड समझ में आ रही है क्या? बोलो. मतलब कैसा? दैट विल हेल्प यू आउट इन योर न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स में काफी मदद करेगा ये चीज आपको. यू माइट नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस राइट नाउ, बट वो आपको न्यूमेरिकल में काफी मदद होगी इसकी. क्या? चलिए स्टार्ट. देखिए आपके पास कुछ इस तरह के ये हैं, क्या बोलते हैं, द फॉर्म्स हैं. तो आपका जो मिरर फॉर्मूला है वो है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ये मिरर फॉर्मूला है. ठीक है. आपको क्या करना है, लेंस के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है जिसको लेंस फॉर्मूला बोलते हैं. सिर्फ प्लस की जगह पे क्या लिखना है, माइनस लिख देना है, और फिर वो लेंस का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो लेंस फॉर्मूला इज व्हाट? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ये पहला चेंज है, मतलब प्लस की जगह पे माइनस कर देना है, लेंस का फॉर्मूला तैयार हो जाता. सेकंड चेंज. सेकंड चेंज, आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है इन केस ऑफ मिरर? दैट इज h डैश बाय h इज इक्वल टू माइनस v/u. ये फॉर्मूला है मिरर का. लेंस में आपको m जैसे कि वैसा लिखना है. हाइट के रेशियो में कुछ चेंज नहीं होगा, इट विल बी h डैश बाय h ओनली. सिर्फ ये माइनस साइन की जगह पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा. मतलब द साइन विल बी रिमूव्ड, माइनस की जगह पे पॉजिटिव v/u होगा. इतना ही डिफरेंस है. सो लेट मी जस्ट हाईलाइट कहाँ पे डिफरेंस चेंज है. ये एक चेंज है एंड ये एक साइन का चेंज है. Okay, so just let me know by raising hand कि have you understood the difference between the two formulas? कहाँ पे आपको चेंज करना है. सेम सिमिलर फॉर्मूलाज मिरर के आपको खाली लेंस के लिए यूज करने हैं, सिर्फ फॉर्मूले में साइन की चेंज करनी है, बस दैट्स इट. और कुछ है नहीं इसके अंदर बताने जैसा. चलो फिर यूज करते हैं फॉर्मूला वगैरह. लेट अस सी द डिटेल्स. चलो ये क्वेश्चन साथ में करते हैं, ये न्यूमेरिकल है, विल डू इट टुगेदर. और कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ 15, तो ये एफ होगा. चलो भाई बताओ. फोकल लेंथ 15, कॉनकेव लेंस का मैं पॉजिटिव लूं कि निगेटिव लूं? दिस इज कॉनकेव. कॉनकेव है. चैट बॉक्स में बताओ प्लस या फिर माइनस. प्लस माइनस खाली दोनों में से एक साइन डाल दो चैट बॉक्स में. नथिंग मच. नेगेटिव. कॉनकेव है ना, गुफा. कॉनकेव बोला, केव बोला कि नेगेटिव? केव बोला. वो मिरर रहो कि लेंस रहो, फोकल लेंथ नेगेटिव ही लेना आपको, केव बोल रहे हैं तो. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at a 10 centimeter from the lens? तो वो क्या बोल रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें? ऑब्जेक्ट कहां रखें मतलब क्या? यू के बारे में पूछ रहे हैं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिससे कि इमेज कहां पर बने, 10 सेंटीमीटर पे बने. इमेज कहां पे बने, 10 सेंटीमीटर पे बने. मतलब वी दिया उन्होंने 10 सेंटीमीटर. नो. तुमको एक क्वेश्चन, वी पॉजिटिव ले कि निगेटिव ले, क्या लगता है? अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारा लॉजिक लगाओ, जो भी तुमको लगता है, इट डजंट मैटर. ओके नेगेटिव. कुछ बच्चे नेगेटिव बोल रहे हैं, कुछ बच्चे पॉजिटिव बोल रहे हैं. ओके लेट अस सी द डिटेल्स. कॉनकेव लेंस, मुझे बता सकते हो कॉनकेव लेंस इमेज कहां बनाता है एग्जैक्टली? कैन आई शो यू द फिगर सो दैट यू कैन गिव द आंसर? ये कॉनकेव है, ये कहां बनाता है इमेज हमेशा? लेफ्ट साइड पे.
लेफ्ट साइड पे इमेज बनाता है हमेशा। ओके, लेफ्ट साइड मतलब कौन सी होगी? कॉनकेव है ये हमेशा लेफ्ट साइड पे इमेज बनाता है। नेगेटिव राइट, हमेशा नेगेटिव बनाएगा। ओके, सो द वी विल बी नेगेटिव। वी हमेशा हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है, उसको आदत है लेफ्ट साइड पे बनाने की इमेज। चलो फिर यू निकालो फिर। यू हैव अ सिंपल फॉर्मूला। फॉर्मूला इज 1 by वी प्लस की माइनस 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 1 by u इज इक्वल टू 1 by f। क्या चाहिए तुमको? 1 by u चाहिए। ओके, तो 1 by u इज इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by f। वैल्यू पुट करो। सो v का वैल्यू कितना है आपके? -10, तो दैट वुड बी -1/10। और फोकल लेंथ कितना है आपका? माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इधर माइनस है ना, और इधर 1/-15 हो रहा है। माइनस और माइनस क्या होंगे? प्लस होंगे। तो दैट इज -1/10 प्लस 1/15। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 15 × 10 कितना होता है? 150। ओके, ऊपर कितना आ रहा है? -15 प्लस 10। -15 प्लस 10 कितना होता है? -5। -5/150, तो 5 1 5 3 30। आंसर कितना आएगा? v इज इक्वल टू -30। चेक कर लो। इज इट ओके? कुछ भी नहीं है, मैंने खाली वैल्यू को पहले प्लस माइनस में, मेरी ज्यादा मेहनत किधर गई? सिर्फ डिसाइड करने में कि पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है। बाकी इधर का कैलकुलेशन तो बहुत ही बकवास है, इजीली आपसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैग्निफिकेशन निकाले। लेट अस चेक आवर आंसर ऑल्सो। अच्छा, यहाँ पर आंसर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दिस इज द आंसर, तुम बाद में चेक कर लेना, वैसे भी सॉल्व है ये। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए क्या लगता तुमको? मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला है v/u, राइट? v की वैल्यू डालो आपकी, दैट इज -30, और u की वैल्यू डालो आपके। ओके, मैंने क्या किया? 1 मिनट, सो सॉरी। मैंने लास्ट में जो लेटर्स हैं, मैंने वो v का कर दिया। हाँ, कैलकुलेशन बराबर किया, मैंने सिर्फ लेटर ठीक से नहीं दिया, सो सॉरी अबाउट दैट। ओके, हाँ तो अभी ठीक है। मैं वही बोला, ऐसा क्यों गलती हो रहा है? सो ये आपका v तो गया। v कितना है आपका? -10, और u कितना है आपका? -30। ओके, तो आंसर कितना आ रहा है? 0 0 कट 1/3। 1/3 मतलब कितना रहता है? 0.33। ओके, 0.33। लेकिन आपका पॉजिटिव आ रहा है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि पॉजिटिव का मीनिंग क्या है यहाँ पर? व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव? पॉजिटिव कोई चीज आ रही है, m की वैल्यू, व्हाट डज इट मीन? किस प्रकार का इमेज है ये? वर्चुअल इरेक्ट की रियल इन्वर्टेड? वर्चुअल इरेक्ट पॉजिटिव साइड वेरी रहता है ना, वो वेरी रहता है। ओके, तो पहला साइड पॉजिटिव रहता है, मतलब दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बराबर है आपका? क्या आपका वर्चुअल इरेक्ट ही आना चाहिए था? एक बार चेक करो आपके मिरर में, आपके लेंस में। क्या आपके इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्ट है? हाँ वही है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपका लेंस वर्चुअल इरेक्ट ही बनाता है, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? आंसर बराबर है फिर। मतलब यू कैन यूज दिस मेथड फॉर चेकिंग, आप चेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ कैन आई डू वन थिंग? एक मैं तुमको एक सिर्फ एक अदर टेक्निक बताता हूँ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फोकल लेंथ माइनस ले लो, -15 सेंटीमीटर। तुमको यू चाहिए ना, और वी तुमको 10 दिया हुआ है। अब अगर तुमको इसका नॉलेज नहीं है, ठीक है, मान लो तुमको ये एग्जाम में कंफ्यूजन हो गया, तुम बहुत स्ट्रेस में हो, तुम 3 घंटे का पेपर सॉल्व कर रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस, तो तुमको पता नहीं चल रहा है कि मैं पॉजिटिव लूं कि निगेटिव लूं। जो हमारा वी का वैल्यू है, वो मैं पॉजिटिव लूं कि निगेटिव लूं, तुमको पता नहीं चल रहा है। तो यू कैन डू वन थिंग, आप दोनों ले सकते हो। आप दोनों ले सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसा कैसे? वो इसलिए क्योंकि तुम क्या कर सकते हो, फिर तुमको दो कंडीशन बनानी पड़ेंगी। दो कंडीशन, जिसके अंदर एक के अंदर आपका ये -15 है, दूसरे के अंदर भी ये -15 है, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा। यू यहां पर भी निकालना है, यहां पर भी निकालना है। एक के अंदर वी को आपको +10 लेना है, एक के अंदर आपको -10 लेना है। अब दोनों को सॉल्व करो, अब दोनों को सॉल्व करो। देखो यहां पर फॉर्मूला क्या आएगा? 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर भी सेम आएगा, 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट करो। v का आपको u चाहिए ना, ओके, तो 1/u इज इक्वल टू 1/v -1/f।
इधर भी सेम, 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। v का वैल्यू कितना है आपका 10, तो 1/10, एंड इधर क्या आएगा, दैट वुड बी -1/10, एंड ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो दैट वुड बी +1/15, और इधर भी +1/15। अब तुम मुझे बताओ, इसका जो आंसर है, इसका आंसर तो हमारे पास ऑलरेडी है, -15 +10 डिवाइडेड बाय 150, विच इज 30, राइट, -1/30 आ रहा था। और यहां पर आंसर कितना आ रहा है आपका 150, एंड 15 + 10 कितना आता है 25। 25 कितने सा 150, 6 ओके, तो 1/6 आंसर आ रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ, यू का आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर्स, यहाँ पर कितना आ रहा है -30 सेंटीमीटर्स। यू का पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल है क्या तुमको? तुम बताओ, यू का वैल्यू पॉजिटिव एक्सेप्टेबल है तुमको? मैंने दोनों से निकाला, मैंने वी पॉजिटिव बोल के भी निकाला, निगेटिव बोल के भी निकाला, बट कैन वी इग्नोर दिस? कैन वी इग्नोर दिस वैल्यू बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, यू का वैल्यू हमेशा निगेटिव आता है। तो तुम सॉल्व करेंगे, तुमको अगर स्ट्रेस है, तुमको अगर पता नहीं चल रहा है कि वी के वैल्यू क्या लेना, पॉजिटिव लेना कि निगेटिव लेना, तुम दोनों ले लो, दोनों ले लो, दोनों से सॉल्व कर लो। ऑफ कोर्स आपका समय बढ़ेगा कैलकुलेशन करने में, लेकिन आपको फिर आंसर जो आएगा ना, दोनों में से एक ही एक्सेप्टेबल होगा। तो एक को बोल देना इग्नोर कर दो बोल के, बिकॉज द आंसर इज शुड बी निगेटिव। इज इट ओके? ये मेथड आपको पता चल रही है क्या? एक बार रेज हैंड कर दो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज दिस मेथड, इफ यू आर अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस एंड कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू टेक, पॉजिटिव की नेगेटिव। बाकी के स्टूडेंट्स एक बार जल्दी बता दो यार, कितने स्लो हो तुम लोग से, सीरियसली। फास्ट फास्ट सब लेट्स से जस्ट रेज हैंड करते जाओ, हैच क्या उसमें, दोनों कंडीशन बताइए, एंड बता दिया किसको इग्नोर करना है। चलो ये क्वेश्चन हम लोग साथ में करेंगे, सेकंड वाला। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10। चलो भाई बताओ, ऑब्जेक्ट हाइट उन्होंने 2 दी है, पॉजिटिव लूं कि निगेटिव लूं? क्योंकि उसी के अंदर है, बाकी तो क्या है, फॉर्मूला है, बकवास है फिर वो तो आपको भी आएगा फिर बाकी का। प्लस लूं माइनस लूं, जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट एंड फास्ट, तुम जितना जल्दी बताओगे उतना फास्ट होगा हमारा। पॉजिटिव ले लूं, ओके, एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ 10 बोलिए, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, वेक्स बोले तो क्या लेते हैं, गुफा नहीं है ये, गुफा नहीं है ये, ओके, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव। ओके, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15, डिस्टेंस दिया है आपको ऑब्जेक्ट का कितना 15। यू तो हमेशा नेगेटिव लेते हैं, राइट, यू तो हमेशा नेगेटिव लेते हैं, उसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। फाइंड द नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन, सभी निकालने के लिए बोल रहे हैं। चलो ठीक है, निकाल लेते, कोई इशू नहीं। बोलो लेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको कौन चाहिए, v चाहिए, ओके, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, वैल्यू डालो, 1/f का वैल्यू कितना आपका 10, और ये u का -15, तो एक काम कर लेता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ -1/15। सॉल्व करो इसको, दिस विल बी 1/v इज इक्वल टू, नीचे 150, 10 इंटू 15 150, 15 माइनस 10 ऊपर आएगा, 15 माइनस 10 कितना आता है 5, ओके, 5/150 कितना आता है ये, 5 1 जा 5 3 जा 30, ओके, सो v इज इक्वल टू +30। अच्छा, क्या हम लोग इस पे से बता सकते हैं कि v का वैल्यू क्या है, मतलब लाइक v पे से बता सकते हैं कि लाइक अगर ये पॉजिटिव आया है तो ये लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है, क्या लगता है? ये इमेज कहां पर है आपकी, राइट साइड पे है ना, लेंस में राइट साइड में रहता है, करेक्ट। एज यू नो, एनी काइंड ऑफ लेंस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, इधर पे इमेज बन रही है, राइट साइड वाला इमेज कैसा रहता है लेंस में, लेंस में राइट साइड वाला इमेज कैसा रहता है, इज इट वर्चुअल इरेक्ट और रियल इन्वर्टेड? रियल ना, रियल रहता है, ओके, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड रहता है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख दें फिर, इसके ऊपर से डायरेक्टली लिख दें, दिस द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी सिंपल, राइट, ओके।
आप यहां से बता सकते हो या फिर आप रेगुलर एम निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, या आपके ऊपर है। आप यहां से बता दो, लेकिन इसके लिए थोड़ा नॉलेज लगेगा लेंस का। लेकिन अगर आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे हो अभी तक, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम फॉर यू, एंड हर एक की मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा कितने जल्दी इसका आंसर देता है। लेकिन अगर आप यहां तक नहीं पहुंचे हो, आप एम निकाल लो ना, एम पे से सॉल्व कर लो, कोई इश्यू नहीं। एम का फॉर्मूला क्या है? एम का फॉर्मूला इज वी बाई यू। वैल्यू पुट करो। वी का वैल्यू कितना आ रहा है आपका? 30। यू का वैल्यू कितना आ रहा है? यू का वैल्यू इज कमिंग एज, कहाँ है यू? हाँ ये रहा, -15। कितना आ रहा है? -2। अभी तो बता सकते हो तुम इमेज का टाइप क्या है, एम तो निगेटिव आ गया अभी। अभी तो बता ही सकते हैं ना, भले ही तुमको इमेज से आता है तो दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन इसके लिए थोड़ा मैच्योरिटी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास उतना अभी तक डेवलप नहीं हुआ है नॉलेज, कोई दिक्कत नहीं, आप एम से बता दो। अभी तो रियल इन्वर्टेड है, राइट? ओके, सो हमने बता दिया रियल इन्वर्टेड है, एम भी निकाल दिया हमने। अभी और क्या चाहिए? हमने पोजीशन निकाल दी। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हमारा कुछ बचा है क्या। नेचर बता दिया हमने, पोजीशन बता दिया, मैग्निफिकेशन निकाल दी, साइज नहीं निकाला इमेज का, तो वो तो इससे भी निकाल सकते हैं ना हम लोग। m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच। वैल्यू पुट करो। m का वैल्यू इज -2, एच डैश पता नहीं, h का वैल्यू 2 है, कितना आएगा फिर h डैश? h डैश इज -4। तो इससे तुम मुझे ये बता सकते हो इमेज बड़ी है कि छोटी है? एनी आइडिया? लार्ज है कि स्मॉल है? लार्ज, 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 लार्ज। अरे पहले 2 सेंटीमीटर था ना यार, ये कौन है सेम साइज वाला? सेम साइज कैसे होगा यार? 2 सेंटीमीटर था पहले, अभी 4 सेंटीमीटर हो गया, लार्ज हो गया ना। ओके, एंड यू हैव टू इग्नोर दैट साइन ना, दैट नेगेटिव साइन हैज टू बी इग्नोर्ड। जैसे तुमने मैंने तुमको इसका समझाया था मैग्निफिकेशन का, कि मैग्निफिकेशन में +2 और -2 एक जैसे ही रहते, उसमें वो प्लस माइनस का कुछ संबंध नहीं आता। वैसे ही आपको हाइट का भी ध्यान में रखना है। हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव एंड हाइट ऑफ -4 सेंटीमीटर, वो एक जैसे ही है। इग्नोर द साइन, दैट साइन इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग कि वो वाई एक्सिस पे ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, दैट्स इट। तो यू हैव टू इग्नोर द साइंस इन एम एंड एच डैश। ठीक है, चलिए, सो वी हैव एक्चुअली कवर्ड अ लॉट ऑफ, लेट्स से, गुड न्यूमेरिकल जो हमारे सिलेबस में से है। नाउ बिफोर वी गेट इनटू द नेक्स्ट पार्ट, लेट मी जस्ट स्टॉप हियर बिकॉज ओके। सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे। ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये 2 सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये 2 सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे, उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट? 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप, मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th, क्लास 10th, 11th एंड 12th, 4 साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको, लेकिन नो, सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है, एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000।
आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है। 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? यू आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोन के LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट? सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट? दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे? देखो, प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए
सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है। जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट, साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा। तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अन अकेडमी। ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए एंड यू विल बी एबल टू विन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है एंड यूल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव सीबीएसई क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं and also there is a free test series Quizzards of English 2.0 and new free test series भी available है for daily G20
Delhi 2020 for NCERT for class 9th and for class 10th. Thank you so much.